Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss trigonometric equations, right? So first of all, we should know about what is equation. So equation means where equality sign hold, right? And which consists of a variable, right? So इक्वेशन का मतलब है कि वहां पे इक्वालिटी साइन जरूर होगा और उसमें क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल. जैसे हमने 10th क्लास में डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसमें क्या होता था, जैसे x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. ये हमारी क्या होती थी, लीनियर इक्वेशंस होती थी, है ना. और यहाँ पे हमारा क्या होता था, हमेशा इक्वालिटी साइन होल्ड होता था और हम क्या फाइंड आउट करते थे, x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे. Means we have to find out the value of a variable. So equation which consists of a variable and we have to find out that variable and which involve equality sign, right? ये equation हुआ. अब है अगर हम combine करके लिखें तो what is trigonometric equation? तो trigonometric equation means which consists of trigonometric functions. What? Which consist of trigonometric functions of variable and we have to find out that variable, right? Trigonometric function जैसे example sin x equal to under root 3 upon 2, है ना. तो ये क्या हुई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना. और इसमें वेरिएबल क्या है, x इज ए वेरिएबल. और हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ वेरिएबल, राइट. सो sin x इक्वल टू अंडर रूट 3/2. तो x हमारा क्या आ जाएगा, हमारा π/3 मीन्स π/3 पे हमारा जो sin x है वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 3/2. तो हमने क्या किया, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. तो ये क्या हुई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. मान लो sin 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेयर sin 2x sin 3x दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट. तो ये हमारा क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब है सॉल्यूशंस. अब हम क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं उनके हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे. तो सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट. सो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के दो मेथड है. फर्स्ट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज जनरल सॉल्यूशन, राइट. सो मींस हम क्या करेंगे, जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन होगी अब हम उसके क्या फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशंस. सॉल्यूशन मींस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. जैसे हमने sin x इक्वल टू अंडर रूट 3/2 किया तो x हमारा क्या है, π/6. बिकॉज π/6 पे हमारी sin x की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2. तो मीन्स हम क्या करेंगे, वेरिएबल मीन्स x की, थीटा की, जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के हमारे पास टू मेथड हैं. फर्स्ट वन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन and second one is general solution. So let's discuss one by one. First one is particular solution. So particular solution में क्या है, जैसे हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जब डिस्कस किया था हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की थी 0 to 90, राइट. फिर हमने 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर में हमने क्या किया, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया था. मीन्स 0, π/2, π, 3π/2 एंड 2π. मीन्स हमने 0 से लेके 2π तक हमने वैल्यू जो है फाइंड आउट की, राइट. मीन्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो x होगा वो हमारा क्या होगा, 0 और 2π के बीच में होगा. मीन्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम 0 से लेके 2π तक
करेंगे मीन्स एक्स होगा या थीटा बोल लो, तो उसमें हम क्या करेंगे 4 क्वाड्रेंट की बात करेंगे, राइट। और जनरल सोल्यूशन में हम क्या करेंगे अप टू सो ऑन एन तक हम जनरल सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर सोल्यूशन में साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, ये क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द जनरल पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो अब हमें पता है कि साइन एक्स अपॉन √3/2 मीन्स साइन π/3 भी हमारा क्या होता है √3/2, है ना। π/3 पे हमारी वैल्यू क्या होती है √3/2। और अगर हम देखें ऐड शुगर प्लस प्लस नेगेटिव में ऐड शुगर टू कॉफी, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, राइट। और साइन π/3 पे हमारी क्या आती है √3/2 वैल्यू आती है, राइट। और हमने क्या डिस्कस किया था साइन 180 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे साइन, ये यहाँ आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। तो पॉजिटिव के लिए पाई माइनस π/3 भी हमारी क्या होगी √3/2, राइट। मीन्स साइन π/3 पे तो हमारा √3/2 आ ही रहा है। अगर मैं साइन पाई माइनस π/3 भी करूं तब भी मेरी वैल्यू क्या आएगी √3/2, बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे मेरी क्या वैल्यू आ गई x एक हमारा आ गया π/3, है ना। तो मीन्स x क्या आ गया π/3। अगर इसको सॉल्व करूं 3 पाई माइनस 2π/3, तो ये क्या आ गया हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। मीन्स जब x की वैल्यू π/3 होगी तब भी हमारा साइन x क्या होगा √3/2, और जब x की वैल्यू मेरी 2π/3 होगी तब भी मेरी साइन x की वैल्यू क्या होगी √3/2, राइट। तो ये क्या हुआ पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन में क्या होता है कि हम अप टू सो ऑन n तक जो है वैल्यू निकालते हैं, राइट। और पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम 0 to 2π के बीच में वैल्यू को डिस्कस करते हैं, राइट। तो ये हुआ हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब हम आगे जनरल सोल्यूशन जो है डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैं इसको पूरा रब कर रही हूं। अब हम फाइंड आउट करते हैं जनरल सॉल्यूशंस ऑफ साइन एक्स। अब मैं क्या है साइन एक्स का जनरल सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करूंगी। कैसे करूंगी लेट्स डिस्कस। सो स्टूडेंट अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, राइट। सो स्टूडेंट्स हमने एक यूनिट सर्कल डिस्कस किया था ना, ये यूनिट सर्कल डिस्कस किया था जिसमें हमारा यूनिट सर्कल मींस जिसमें हमारा रेडियस क्या होता था 1 होता था। हम यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे थे 1, 0, 0, 1, है ना, डिस्कस किया था ना, -1, 0, राइट, और 0, -1। सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारा साइन x 0 कहाँ पे आ रहा है, तो हमने यूनिट सर्कल में डिस्कस किया था जो तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था हमेशा क्या होता था cos x, और सेकंड क्वाड्रेंट हमारा क्या होता था sin x, राइट। और ये हमारा क्या होता था 2π, π/2, π, 3π/2, है ना। तो हम देखेंगे कि sin x कहाँ पे 0 हो रहा है। एक तो अगर मैं देखूं sin x तो एक ये हमारा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या होता था cos x, और सेकंड क्वाड्रेंट हमारा क्या होता था sin x। तो यहाँ पे देखें यूनिट सर्कल में तो ये हमारा cos x हुआ, ये हमारा sin x हुआ, है ना। सो sin x कहाँ पे 0 आ रहा है, एक तो पाई पे 0 आ रहा है और 2π पे 0 आ रहा है ना। यहाँ पे भी तो मेरा 0 आ रहा है, ये भी तो मेरा क्या है sin x है। तो sin x इक्वल टू 0 फिर x क्या आएगा पाई 2π, राइट। पाई 2π मीन्स आगे क्या होगा 3π, 4π पे भी 5π पे भी मेरा क्या होगा sin x क्या होगा 0 होगा। तो
तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, x इक्वल टू, और ये आप प्लस पाई के लिए करो माइनस पाई, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए हमारा क्या होगा, साइन x क्या होगा, 0 ही होगा। तो x हमारा क्या आएगा, n पाई, राइट, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, मींस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो मींस साइन x कहाँ पे 0 आ रहा है हमारा, पाई पे, 2 पाई पे। तो अगर मैंने सीक्वेंस देखो, पाई 2 पाई मींस 3 पाई 4 पाई 5 पाई सो ऑन, है ना, ऐसे वैल्यू जाएंगी ना। और x इक्वल टू n पाई, और ये क्या होगी, प्लस माइनस, है ना। तो x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, मींस पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव के लिए भी वही आएगी। तो ये हमारा क्या हुआ, जर्नल सॉल्यूशन, राइट। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमने क्या किया, हम 0 to 2 पाई के बीच की वैल्यू ले रहे थे, राइट। अब जर्नल सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, सो ऑन अप टू n तक, वेयर n इज इंटीजर। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, इफ साइन x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। सिमिलरली अगर मैं cos x की बात करूं, जर्नल सॉल्यूशन ऑफ cos x, so cos x is equal to 0, right? so cos x हमारा कहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा जो फर्स्ट एक्सिस है वो हमारी क्या होगी, cos x होगा, है ना। तो ये तो मेरा cos x कहाँ पे 0 आ रहा है, पाई बाई 2 पे आ रहा है, एक मेरा cos x कहाँ पे 0 आ रहा है, 3 पाई बाई 2। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे cos x 0 आ रहा है, एक आ रहा है हमारा 3 पाई बाई 2 पे। तो ये अगर हम इसका सीक्वेंस देखें 1 3 मींस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये किसके इक्वल आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मींस क्या आएगा, नेक्स्ट में क्या जाएगा, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 पे भी हमारा क्या होगा, cos x क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो इसके लिए हमने क्या डिस्कस किया था, कैसे लिखेंगे, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, राइट। तो अप टू सो ऑन तक चला जाएगा। तो इसके लिए मेरा cos x इक्वल टू 0 के लिए मेरा जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। पाई बाई 2 लिखो, माइनस पाई बाई 2 लिखो, cos x हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, जर्नल सॉल्यूशन ऑफ cos x विच इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2, और n हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। देखो ना, जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होगा। जब n की मैं वैल्यू 1 पुट करूंगी तो क्या आएगा, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे हमारा cos x क्या आएगा, 0 आएगा। फिर जब n की वैल्यू मैं क्या करूंगी, 3 पुट करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, n की वैल्यू जब 2 पुट करूंगी, सॉरी 2 टू द 4, 4 प्लस 1 5 बाई 8, ये सीक्वेंस सेम ऐसे बनेगा। अपने n की वैल्यू 0 1 2 3 सो ऑन, -1 माइनस कोई भी पुट कर सकते हो, राइट। तो ये हमेशा याद रखना है कि इफ cos x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो दिस इज ए जर्नल सॉल्यूशन फॉर cos x इज इक्वल टू 0, राइट। सिमिलरली अगर मैं tan x की बात करूं, if tan x इज इक्वल टू 0, तो अब किसका जर्नल सॉल्यूशन निकालूंगी मैं, tan x का। और tan x किसके इक्वल होता है, sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 0, है ना। tan x 0 कब होगा, जब sin x 0 होगा। और sin x 0 कब होता है, जब x इक्वल टू n बाई where n belongs to integer, means sin x का जर्नल सॉल्यूशन और tan x का जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा, हमेशा सेम ही होगा। बिकॉज tan x 0 कब होगा, जब हमारा sin x 0 होगा, cos x नहीं है, क्योंकि अगर cos x हमारा डिनोमिनेटर 0 हो गया तो हमारा tan x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। क्योंकि डिनोमिनेटर जब 0 होता है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो tan x 0 कब होगा, जब हमारा sin x 0 होगा। और sin x 0 कब होता है, when x equal to n pi where n belongs to integer, right।
तो ये क्या किया हमने, जर्नल सॉल्यूशन किसके डिस्कस किए, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड tan x इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमेशा आपने जो वैल्यू मैंने निकाली है ना, ये हमेशा आपने जो तीन जो हमने निकाली है जर्नल सॉल्यूशन जो हमने निकाले हैं फॉर साइन एक्स, कॉस एक्स, tan x, ये हमेशा आपने याद रखने हैं, राइट। साइन x इज इक्वल टू साइन y हुआ, राइट। इस केस में हमारा x क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस y की पावर n y, where n belongs to इंटीजर, राइट। तो जब जैसे हमने साइन x इज इक्वल टू 0 के लिए जर्नल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, इसके लिए भी अगर इफ साइन x इज इक्वल टू साइन y होगा तो हमारा जर्नल सॉल्यूशन मींस x क्या होगा, इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n y, where n belongs to इंटीजर। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको पूरा हम करते हैं कि ये आया कैसे जर्नल सॉल्यूशन, राइट। तो इफ sin x is equal to sin y means sin x minus sin y is equal to 0, राइट। और sin x minus sin y का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, which is 2 cos x plus y upon 2 sin x minus y upon 2 is equal to 0, राइट। ये क्या फॉर्मूला है, sin x minus sin y क्या है, 2 cos x plus y upon 2 sin x minus y upon 2 is equal to 0, राइट। तो इसमें क्या है, अगर ऐसा है तो 2 cos x plus y upon 2 equal to 0 होगा और sin x minus y upon 2 equal to 0 होगा, है ना। या तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, है ना। तो अगर ये 0 है मीन्स cos x plus y upon 2 equal to 0 है, और ये तो वैसे आ गया, है ना। अब हमने क्या डिस्कस किया था कि जब cos x हमारा इक्वल टू 0 होगा तब हमारा x क्या होगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, किया था ना हमने ऐसे कि जब हमारा cos x इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारा ये जो x है वो क्या आएगा, 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। तो सिमिलरली cos x मीन्स ये x प्लस y अपॉन 2 को आप x मान लो, है ना। तो ये cos x 0, सिमिलरली cos x इज इक्वल टू 0, तो x हमारा क्या आएगा, x यहाँ पे क्या आएगा हमारा x प्लस y अपॉन 2, है ना। इसको मैं साइड में लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। सो हमने क्या डिस्कस किया था, अगर cos x इज इक्वल टू 0 होगा तो ये जो x है वेरिएबल है वो किसके इक्वल आएगा, 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। तो ये सेम यहाँ पे हमारा अप्लाई होगा, राइट। सो cos x इज इक्वल टू 0, जब ये 0 होगा तो ये पूरा जैसे ये x था ना, ये x प्लस y अपॉन 2 किसके इक्वल आएगा, x प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, राइट। और सिमिलरली हमने क्या डिस्कस किया था, अगर हमारा साइन x इज इक्वल टू 0 होगा तो x किसके इक्वल आएगा, n पाई के, करा था ना डिस्कस, अभी तो किया हमने। तो साइन x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x क्या है हमारा, x माइनस पाई अपॉन 2, तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई, और यहाँ पे x माइनस y, 2 इस साइड हो गया, 2n पाई आ गया, राइट। तो अब ये स्टेप मैं रब कर रही हूँ, ये और ये, है ना। हमारे पास या तो ये वैल्यू आएगी या तो ये वैल्यू आएगी। अगर मैं इस 2 को इस साइड लेके जाऊंगी तो मेरा 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मेरा क्या आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, ये आया ना। और दूसरा मेरा क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, मीन्स या तो ये वाली वैल्यू ले लो या तो ये ले लो, है ना। दोनों में से दोनों आएंगी, मीन्स इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, वेरिएबल मीन्स x फाइंड आउट करना है।
तो x क्या आएगा 2n+1 पाई माइनस वाई, तो यहाँ पे x क्या आएगा 2n पाई प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वाई आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस वाई आ रहा है, राइट। सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू 2n+1 वाई पाई प्लस माइनस वाई 2n+1 वाई, राइट। तो इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, राइट। तो इसमें क्या है, देखो n की कोई भी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे हमेशा मेरा y ही आएगा, माइनस माइनस y ही आएगा, राइट। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2n1। तो इसमें क्या है, n की कोई भी वैल्यू पुट करो, देखो ना n की वैल्यू 1 भी पुट करूंगी तब भी मेरा -1 की पावर 2 क्या आएगा, प्लस ही आएगा, मींस प्लस y ही आएगा। तो इसको मैंने इसकी तरह लिख लिया, इसको मैंने इसकी तरह लिख लिया, राइट। अब मैं इन दोनों के करूंगी कंबाइन फॉर्म में लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस y है या माइनस y है, यहाँ पे क्या है प्लस y है। तो x को अगर मैं कंबाइन फॉर्म में लिखूंगी तो मेरा क्या आएगा n पाई प्लस -1 n y, where n belongs to integer। तो मैंने इन दोनों को क्या किया, कंबाइन कर लिया। तो ये इसको मैंने कंबाइन करके मेरा ये आएगा, देखो ना, अगर मैं n की वैल्यू इवन पुट करूंगी, इवन नंबर पुट करूंगी, है ना, इवन नंबर पुट करूंगी तो मेरा क्या आएगा प्लस y आएगा। अगर n की वैल्यू मैं ऑड पुट करूंगी, है ना, क्योंकि -1 की पावर 1 पुट कर दिया, मींस ऑड नंबर पुट कर दिया, तो मेरा क्या आ जाएगा -y आ जाएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैंने ये लिख लिया, राइट, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y, एंड दिस इज ए जनरल सॉल्यूशन फॉर इफ sin x इज इक्वल टू sin y। आपको हमेशा ये याद होना चाहिए कि अगर इफ sin x इज इक्वल टू sin y होगा तो हमारा x क्या होगा, हमेशा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y। ये मैंने आपको बताया है कि ये आया कहां से है, राइट। तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इफ cos x इज इक्वल टू cos y। इसके लिए अब हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो अगर cos x इज इक्वल टू cos y है, हमारा क्या आ जाएगा cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0, है ना। और cos x माइनस cos y का तो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है, वो क्या है -2 sin x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब -2 sin x प्लस y अपॉन 2 0 होगा और sin x माइनस y अपॉन 2 इक्वल टू 0 होगा, राइट। अगर ऐसे है तो -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, -2 इस साइड चला जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब हमारा क्या आ गया, ये आ गया sin x प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, sin x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। और हमने डिस्कस किया है जनरल सॉल्यूशन फॉर sin x इज इक्वल टू 0। जब sin x इज इक्वल टू 0 होता है तो हमारा x क्या होता है, हमेशा इक्वल टू n पाई। तो इस केस में हमारा sin x इज इक्वल टू 0, इस केस में हमारा x क्या है, x प्लस y अपॉन 2, है ना। तो हमारा यहाँ पे x क्या जाएगा, x प्लस y अपॉन 2, x प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 नहीं सॉरी n पाई और n पाई आ गया, राइट। अगर मैं 2 इस साइड ले जाऊं, मेरा क्या आ जाएगा x प्लस y 2n पाई, सिमिलरली x माइनस y इक्वल टू 2n पाई, राइट। और इसको नेक्स्ट स्टेप में करूं, इसको रब कर रही हूं अभी, तो मेरा क्या आ जाएगा, x हमने फाइंड आउट करना है, x क्या आ जाएगा 2n पाई माइनस y, और इस केस में क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई
प्लस वाई, राइट। तो ये हमारे दो जो हैं आ रहे हैं सोल्यूशन। तो इसको मैं अगर कंबाइन फॉर्म में लिखूंगी तो मेरा क्या आएगा, x इक्वल टू 2n बाय माइनस वाई है प्लस वाई है तो प्लस माइनस वाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर इफ cos x इक्वल टू cos y होगा देन x किसके इक्वल होगा, 2n पाई प्लस माइनस y। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है हमारा sin x के लिए कि अब करेंगे tan x। इफ tan x इज इक्वल टू tan y होगा तब क्या होगा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो tan x माइनस tan y इज इक्वल टू 0। इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, sin x अपॉन cos x माइनस sin y अपॉन cos y इक्वल टू 0, राइट। अगर मैं यहां से एलसीएम ले लूं मेरा क्या आएगा, cos x cos y है ना। तो यहाँ पे cos x है तो मेरा क्या जाएगा, sin x cos y माइनस cos y है, यहाँ पे क्या आएगा sin y cos x इज इक्वल टू 0, राइट। मैंने क्या किया, एलसीएम लिया। अब मेरा क्या है, अगर ये ऐसा होगा तो मेरा क्या होगा, sin x cos y माइनस cos x sin y क्या होगा, 0 होगा। अगर ये 0 है तो मीन्स ये हमारा 0 होगा। और ये फॉर्मूला किसके लिए बन रहा है, sin x माइनस y इक्वल टू 0, राइट। सो sin x माइनस y इक्वल टू sin x माइनस y का क्या फॉर्मूला था, sin x cos y माइनस cos x sin y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये भी क्या बन गया हमारा, जब हमने क्या डिस्कस किया, जब हमारा sin x 0 होगा तो हमारा x क्या होगा, n पाई। तो यहाँ पे x क्या मेरा x माइनस y, तो जब sin x माइनस y 0 होगा तो x माइनस y किसके इक्वल होगा, n पाई के सॉरी, और x क्या आ जाएगा, n पाई प्लस y। So this is a general solution for if tan x is equal to tan y, right? That is x is equal to 2n pi plus y. Friends, आज हमने क्या किया, डिस्कस किया जर्नल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया। जर्नल सॉल्यूशंस में हमने क्या किया डिस्कस कि इफ अगर हमारा sin x 0 होगा तो x हमेशा किसके इक्वल होगा, n पाई के, और where n belongs to integer, राइट। फिर हमने डिस्कस किया कि cos x इज इक्वल टू जब 0 होगा देन हमारा x क्या आएगा, 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। सिमिलरली n बिलोंग्स टू इंटीजर, और जब हमारा tan x इज इक्वल टू 0 होगा देन x हमारा क्या आएगा, n पाई। ये हमने डिस्कस किया, एक इसके लिए डिस्कस किया, एक इसके लिए डिस्कस किया, एक ये डिस्कस किया। तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया कि अगर मेरा sin x sin y के इक्वल होगा देन मेरा x क्या आएगा, माइनस मेरा x क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस y पावर n, यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, y, where n belongs to integer, है ना। ये हमने डिस्कस किया कि if sin x is equal to sin y होगा तो x always equal to n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, राइट। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया for cos x is equal to cos y, राइट। जब cos x is equal to cos y होगा तो हमारा x क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस y, राइट। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया इफ tan x इज इक्वल टू tan y होगा देन हमारा x क्या होगा, n पाई प्लस y, राइट। तो ये हमने आज ओवरऑल जो हमने डिस्कस किया ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। ये क्या है, जर्नल सॉल्यूशंस, राइट। So this is all about today's lecture. Today we have discussed
trigonometric equation. So in trigonometric equation, I have discussed particular solutions and general solutions. So thank you so much students. For more videos, please like, comment and subscribe my YouTube channel.